हेलो स्टूडेंट्स, आपको ईथर बनाने की विधि के बारे में बताया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर निर्माण की विधि को हमने समझाया था। आइए देखते हैं दूसरा तरीका विलियमसन संश्लेषण के बारे में। विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर कैसे बनाया जाता है। तो ये विलियमसन जो है एक साइंटिस्ट हैं, अलेक्जेंडर विलियमसन, ठीक है। अलेक्जेंडर विलियमसन का जन्म लंदन के स्कॉट परिवार में हुआ था। वह 1849 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में बताया था कैसे ईथर बनाया जाता है विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। तो आइए देखते हैं विलियमसन संश्लेषण में इन्होंने क्या बताया। यह सम्मित और असम्मित ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विलियमसन संश्लेषण जो है वह सम्मित हो या फिर असम्मित हो, ईथर बनाने का प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इस विधि में एल्किल हैलाइड अर्थात RX एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड RONA के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे आपको ईथर प्राप्त होता है। यहाँ देखें आप, एल्किल हैलाइड है RX और R-ONA आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे ROR- प्लस NaX। तो यह ROR- क्या है, आपका ईथर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे, यह प्रयोगशाला विधि है जिसे विलियमसन संश्लेषण कर रहे हैं। जैसे R की जगह आप CH3 लेते हैं, CH3 और R- की जगह भी आप CH3 लेते हैं, तो आपको सम्मित ईथर प्राप्त होगा, ठीक है। X की जगह हम Cl ले लेते हैं, यह हो जाएगा आपका CH3Cl, CH3Cl और CH3ONA। तो आपका बनेगा CH3OCH3 प्लस NaCl, ठीक है। तो यह आपका सम्मित ईथर होगा। यह कौन सा ईथर होगा, सम्मित ईथर होगा। लेकिन असम्मित ईथर कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए R की जगह CH3 ले लें और R- की जगह C2H5 ले लें और X की जगह Cl, तो CH3Cl प्लस C2H5ONA आपस में रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा CH3OC2H5 प्लस NaCl। तो यह CH3OC2H5 जो बनेगा वो कैसा ईथर होगा, वह असम्मित ईथर होगा, क्योंकि R और R- का मान अलग अलग है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह सम्मित और असम्मित ईथर बनाने का महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम एल्काक्साइड से कराई जाती है, ठीक है। प्रतिस्थापित द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि द्वितीयक हो अथवा तृतीयक हो एल्किल समूह, तो उसके द्वारा भी ईथर इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। प्रतिस्थापित द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह के द्वारा भी इस विधि से ईथर बनाई जा सकती है। प्रतिस्थापित द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्काक्साइड आयन का आक्रमण SN2 होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में जो प्राथमिक एल्किल है उस पर एल्काक्साइड आयन का आक्रमण होता है, तो वह आक्रमण कैसा होता है, वह SN2 अभिक्रिया होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान से देखें। यह आपका एल्काक्साइड आयन है जो तृतीयक है, ठीक है। CH3CH3CH3ONA और यह आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है CH3Br, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह CH3 जो है, ब्रोमीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, तो इस बंध वाले इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन लेकर अलग हो जाएगा Br माइनस के रूप में और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन प्लस आ जाएगा, तो यह प्लस जो है आके इस ऑक्सीजन पे माइनस है, यह कार्बन प्लस अर्थात CH3 प्लस आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। और यह Na प्लस अलग हो जाएगा और Br माइनस से जुड़कर NaBr बना देगा। तो यह आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3। यह आपका CH3 आके इस ऑक्सीजन से जुड़ गया है CH3O और यह आपका CH3, ठीक है। अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड प्राथमिक है तो परिणाम क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है,
ठीक है। तो अगर द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं तो अब क्रिया में क्या होने लगेगा, विलोपन, प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है। प्रतिस्थापन और विलोपन में कंपटीशन होने लगेगा तो जो विलोपन है वो आगे निकल जाएगी, जिससे आपका एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है। तो अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो अब क्रिया में विलोपन अब जो होगा वह प्रतिस्थापन से आगे निकल जाता है। ठीक है। यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कीन प्राप्त होता है, कोई ईथर नहीं बनती है। ठीक है। यदि आप तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग करेंगे तो उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलेगा, केवल एल्कीन प्राप्त होगा, कोई आपको ईथर प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ देखें CH3ONA की अब क्रिया जो है CH3 थ्राइस CBr से कराई जाए तो केवल 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त होता है, ईथर नहीं प्राप्त होता है। यह देखें आपका यह तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है आपका CH3 थ्राइस CBr। इसकी अब क्रिया आप CH3ONA से करा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त हो रहा है, 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त हो रहा है CH3OS। तो इसमें आप देख रहे हैं ईथर नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो जब तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है कराते हैं CH3ONA से तो आपको एल्कीन प्राप्त होता है 2 मेथिल प्रोपीन, कोई भी ईथर प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एल्काक्साइड है, एल्काक्साइड न केवल नाभिक रागी होता है बल्कि यह प्रबल क्षारक भी होता है। एल्काक्साइड आयन जो है वह नाभिक रागी के अलावा प्रबल क्षारक होता है, इसीलिए यह एल्कीन में चेंज हो जाता है। ठीक है। और यह विलोपन अभिक्रिया दिखाता है, न कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आगे देखें, इस विधि से फिनालों को भी ईथर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। यह जो विधि आप पढ़ रहे हैं विलियमसन संश्लेषण विधि, इस विधि के द्वारा फिनाल को भी ईथर में चेंज किया जा सकता है। इसमें फिनाल का उपयोग फिनाक्साइड अर्धांश के रूप में होता है। फिनाल का उपयोग कैसे होता है? फिनाक्साइड अर्धांश के रूप में होता है। यह आपका फिनाल है, इसकी अब क्रिया NaOH से कराएंगे जिससे आपका एक फिनाक्साइड अर्धांश बनेगा, सोडियम फिनाक्साइड। ठीक है। फिर इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करा देंगे RX, जिससे आपका AROR एरोमेटिक ईथर प्राप्त हो जाएगा, आपका AROR। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विलियमसन संश्लेषण विधि जो है वह फिनाल से ईथर परिवर्तित करने में भी यूज की जाती है, और इसमें फिनाल का उपयोग जो है फिनाक्साइड अर्धांश के रूप में होता है, फिनाक्साइड अर्धांश के रूप में होता है, जिसमें आप देख रहे हैं फिनाल है प्लस NaOH, ये आपका फिनाक्साइड अर्धांश ARONA प्लस बन रहा है, एल्किल हैलाइड का आक्रमण हो रहा है। ठीक है। जिससे यह R जो है ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और NaX अलग हो जाएगा, तो AROR आपका बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है। एरोमेटिक ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विलियमसन संश्लेषण के बारे में। थैंक यू।